अचानक एक प्राचीन विशाल अजगर विषकन्या के शरीर से बाहर निकल आता है। वो भयानक अजगर कुंडली मारकर बैठ जाता है और विषकन्या के आदेश का इंतजार करता है। विषकन्या उसे बताती है कि उसे अभी अभी घर से निकले आदित्य को पकड़ना है। अजगर फिर बिजली की तेजी से आदित्य की कार का पीछा करने लगता है। कार के अंदर आदित्य और आलिया खतरे से बेखबर एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं। आदित्य तेजी से गाड़ी चला रहा है, जिससे अजगर को पीछा करने में काफी मेहनत करनी पड़ रही है। आखिरकार अजगर का धैर्य टूट जाता है और वो एक लंबी छलांग लगाकर कार के नीचे घुस जाता है। कार का इंजन अचानक बंद हो जाता है। जब आदित्य बोनट खोलकर देखता है, अजगर उस पर हमला कर देता है। वो आदित्य को इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि वो कुछ बोल भी नहीं पाता। इस झगड़े में आदित्य का जादुई सुरक्षा कवच वाला लॉकेट गिर जाता है। आदित्य अपनी जान की परवाह किए बिना बोनट बंद करने की कोशिश करता है ताकि आलिया को खतरे का एहसास हो सके। आलिया जब बाहर का नजारा देखती है तो हैरान रह जाती है, लेकिन तभी कार का संतुलन बिगड़ जाता है और वो ढलान पर पीछे लुढ़कने लगती है। अब आदित्य को अपनी जान भी बचानी है और आलिया की भी। तभी उसे पास में एक नुकीली टहनी नजर आती है। वो अपनी पूरी ताकत से उस टहनी से अजगर पर वार करता है। दर्द में अजगर की पकड़ ढीली हो जाती है और आदित्य आलिया को बचाने के लिए कार की तरफ दौड़ता है। जैसे ही कार टकराने वाली होती है, आदित्य आलिया को खींच लेता है। दोनों जमीन पर लुढ़कते हैं जबकि अजगर कार से टकरा जाता है। एक जोरदार धमाका होता है और विषकन्या का कीमती अजगर रोस्टेड कबाब बन जाता है। बाहर मूसलधार बारिश शुरू हो जाती है। आदित्य आलिया को अपनी बाहों में उठाकर मदद की तलाश में निकल पड़ता है। पीछे से विषकन्या वहां पहुंचती है और अपने अजगर की हालत देखकर गुस्से से तिलमिला उठती है। तभी उसकी नजर आदित्य के गिरे हुए जादुई लॉकेट पर पड़ती है और वो खुशी से हंसने लगती है। उसे लगता है कि अब आदित्य बिना सुरक्षा कवच के उसके वश में है। इस बीच आलिया एक सुरक्षित जगह पर होश में आ जाती है। रोमांटिक माहौल में दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जब वो पास आते हैं तभी दीवार पर उल्टी लटकी विषकन्या चुपके से दरवाजा खोलती है। वो अपनी लंबी जीभ बाहर निकालती है ताकि आदित्य को डस कर उसे अपने वश में कर सके। लेकिन तभी वहाँ बिल्ली यानी कटरीना आ जाती है, जो विषकन्या से भी ज्यादा चालाक है। वो विषकन्या के सिर पर वार करके उसे रोक देती है। आदित्य आहट सुनकर बाहर आता है तो विषकन्या को चिपना पड़ता है। आदित्य को लगता है कि ये बिल्ली है और गलती से उसके हाथों से एक गमला गिर जाता है जो सीधे विषकन्या के सिर पर लगने वाला होता है। आदित्य फिर वापस कमरे में चला जाता है। विषकन्या एक बार फिर कोशिश करती है। जैसे ही विषकन्या की जीभ आदित्य को छूने वाली होती है, एक जोरदार बिजली का झटका उसे पीछे फेंक देता है। विषकन्या की जीभ जलने लगती है। वो समझ नहीं पाती कि बिना लॉकेट के ये कैसे हुआ। दरअसल आलिया ने अपनी जादुई ब्रेसलेट आदित्य की कलाई पर बांध दी थी, क्योंकि उसके लिए आदित्य की सुरक्षा सबसे जरूरी थी। विषकन्या अपनी हार देखकर वहां से भाग खड़ी होती है, लेकिन जब वो वापस घर पहुंचती है तो उसे अंदाजा नहीं होता कि विशैला और कटरीना ने उसके खिलाफ एक बड़ा जाल बिछा रखा है। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।